स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। सितंबर माह का दूसरा सप्ताह आज 4 सितंबर से प्रारंभ हुआ है। यह सप्ताह 4 तारीख से 10 सितंबर तक है। इस सप्ताह में सभी 12 राशियों के जातकों की लाइफ में कई प्रकार के बदलाव को देखने मिल सकता है। इस सप्ताह में किसी भाग्य का साथ मिलेगा और किसी पहले से अधिक चुनौतियों का सामना करना होगा। इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। पंडित जी से आज हम जानेंगे उन 12 राशियों के बारे में, 12 राशिफल के बारे में जो आपके जीवन को प्रभावित करेगी। जी नमस्कार। हमारे जीवन काल में जो जन्म कुंडली बनती है इसमें 12 राशियां होती हैं और जो जातक जिस समय में जन्म लेते हैं उन जातकों के हिसाब से उनकी कुंडली बनती है और 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। 12 राशियों में पहली राशि मेष राशि होती है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों में अलग अलग जातक होते हैं और अलग अलग राशियों पे अलग अलग नाम के जातक होते हैं। उनमें जैसे आ, ई, उ, चा, ची, छे, ये जातक होते हैं जिसके चरण 24 जो चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। 24 घंटे के 4 चरण होते हैं। जो जिस समय जिस जातक का जन्म होता है तो उस जातक का उस हिसाब से उसकी कुंडली बनती है और जन्म समय के अनुसार से कुंडली बनाना उपयुक्त तो माना जाता है। जन्म कुंडली बनाते समय समय, स्थान और जो दिनांक होते हैं वो देना आवश्यक होता है। तो इस हफ्ते हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेष राशि पर इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों पर कौन कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी, वो हम आपको राशि बताने जा रहे हैं। पहली राशि है मेष राशि। इस बार मेष राशि वालों पर थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, कुछ ऋण भार भी हो सकते हैं, जो आप बाहर से कर्ज लेने की कम संभावना उत्पन्न होती है और यात्रा में भी आपकी वृद्धि हो सकती है। आप कार्य अपनी क्षमता के अनुसार आप अपना कार्य करेंगे तो आपको उसका लाभ होगा। जितना आप श्रम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, उसका आपको लाभ मिलेगा। आप जो है समय आपके कुछ कार्यों में कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है कि इस बाधा को दूर करने के लिए आप दुर्गा जी की उपासना करें, आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और उनकी आराधना कीजिएगा, उनको लाल पुष्प चढ़ाइएगा, माता जी से मनोकामना के लिए बोले प्रार्थना कीजिएगा, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और आपकी बाधा दूर होगी। जी, दूसरी राशि है वृष राशि। इस जातकों पे जो उत्पन्न होंगी चुनौतियाँ वो है परिजनों से थोड़ा सा असहयोग हो सकता है, कुछ घर में विवाद हो सकते हैं, कुछ असहयोग की संभावना उत्पन्न हो सकती है आपके साथ में। और स्वास्थ्य जो है वो मध्यम रहेगा। अपने स्वास्थ्य पर भी आप ध्यान दें। निर्माण कार्य में कुछ खर्ची भी होगा, आपके नए निर्माण कार्य भी होंगे, उसमें कुछ कर सकते हैं। संपत्ति के कुछ विवाद हो सकते हैं, आप इस पर क्रोध ना करें और शांति से उस विवाद का समाधान निकालें और साथ उस विवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास न करें, आपको नुकसान हो सकता है। आप शिव जी की उपासना करें और शिव जी को बेलपत्र, दूध इत्यादि चढ़ावें, उनसे प्रार्थना करें। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का जो समय जो चल रहा है वो बहुत ही लाभप्रद है, बहुत अच्छा है। जिनके लिए धन आ सकता है, कहीं से भी आपको धन की अर्जन हो सकते हैं, उपहार आ सकते हैं, उपहार की प्राप्ति हो सकती है। आपकी जन्म वगैरह जन्म बर्थडे वगैरह जो मनाते हैं उसमें आपको उपहार की संभावना हो सकती है। आपके जो परिवार के लोग हैं वहाँ से कुछ उपहार आ सकते हैं। यश की प्राप्ति हो सकती है। अधिकारी वर्ग में आपका सम्मान और सहयोग, अधिकारी वर्गों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। मांगलिक कार्य होने की पूर्ण संभावना है और कुछ मुकदमे आ सकते हैं आपके ऊपर में, तो आप उससे सावधान रहें और आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें, आपके लिए लाभप्रद होगा, श्रेष्ठ होगा। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में ये जो है साझेदारी, आप पार्टनरशिप वाला कोई काम करना चाहते हैं, उस पार्टनरशिप में भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और उसमें लाभ भी मिलेगा आपको। मित्रों से पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। उद्योग और व्यापार में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है।
आप विनियोग कर सकते हैं। कोई नया व्यापार आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आवश्यक है उसमें आपको लाभ उत्तम होगा। और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। शिव जी की उपासना करें, शिव जी को जल चढ़ावें, बेलपत्र चढ़ावें और प्रार्थना करें उनसे। 5वीं राशि है सिंह राशि। ईश्वर जातकों पे स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सतर्कता रखें। वो अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। और कार्य में कुछ विलम्ब हो रहा है, उनके कुछ कार्य हैं वो विलम्ब हो रहे हैं, लाभ नहीं मिल पा रहा उस कार्य से। व्यापार में भी उतार चढ़ाव चल रहा है। और अननेसेसरी अचानक कोई खर्चा आ जाना, उसमें व्यय होना, खर्चा होना, ये भी आपके साथ हो रहा होगा। तो आप शिव जी की उपासना करें, शिव जी की उपासना करें, बेलपत्र वगैरह चढ़ाएं, चावल धोकर के चढ़ाएं, शिव जी को प्रार्थना करके शिव जी की प्रार्थना करें और आपको लाभ होगा उसमें। 6वीं राशि है कन्या राशि। कन्या राशि में इस समय बहुत ही अच्छी राशि है और बहुत शांत स्वभाव की राशि होती है ये। मान सम्मान में थोड़ा सा कमी आ सकती है, आपके स्वास्थ्य के प्रति चिंता हो सकती है आपको। आप नेत्रों से भी कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं, नेत्र से संबंधित कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, उसमें जैसे कम दिखाई देने या पावर बढ़ने या और कोई चीज़ें होती हैं। जैसे लघु प्रवास, मतलब कहीं आसपास की यात्रा आपकी हो सकती है। मित्रों से आपका कुछ सहयोग प्राप्त होगा, उस पर आप ज़्यादा ध्यान न दें। और धन योग बना हुआ है, धन योग बना हुआ है, उसमें आप शिव जी की उपासना करें, गणेश जी को दूबी चढ़ावें, आपको लाभ होगा। 6वीं राशि है तुला राशि। मांगलिक कार्य में चर्चा हो सकती है, सफलता प्राप्त हो सकती है आपको उसमें। मांगलिक कार्यों में भू संपत्ति से संबंधित कुछ चीज़ें होंगी, वो आपके साथ आपको लाभ देगी, विनियोग होगा उसमें भी। मित्रों से भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। चतुर मित्रों से सावधान रहें। और स्त्री जो है वो स्त्री और पुत्र से आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है और उस पर परिवार पे ध्यान देवें। हनुमान जी की उपासना करें आप और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ावें, आपको लाभ होगा। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। इस जातकों पर दाम्पत्य सुख संतोषप्रद रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। मित्रों से पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा आपको। धन की पूर्ति होगी, धन आपको प्राप्त होगा और बौद्धिक प्रगति होगी, वो भी संतोषप्रद रहेगा। आप गुरु की उपासना करें, चने का दाल इत्यादि आप दान करें और शिव जी की उपासना करें, आपको लाभ होगा। 9वीं राशि है धनु राशि, जो आपको उद्योग में गतिरोध उत्पन्न कर सकता है। साझेदारी में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं आपके, आप साझेदारी थोड़ा सा सोच समझ के करें। कुछ मामले मुकदमे हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं आपको, उसमें कोई अनावश्यक खर्च हो सकता है आपका। और गुप्त शत्रुओं से बाधा उत्पन्न हो सकती है, आप सावधान रहें। और दुर्गा जी की उपासना करें आप, दुर्गा जी को लाल पुष्प चढ़ावें, प्रार्थना करें, आपका कल्याण होगा और लाभ प्राप्त होगा उसमें। 10वीं राशि है मकर राशि। इन जातकों पर कार्य जो है वो उनके होंगे और निर्णय उनको लेना है। स्वास्थ्य में कुछ प्रभावित हो सकता है। राजकीय प्रवास, मतलब राज्य से संबंधित राज्य के वर्ग के लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है, उनके साथ कुछ प्रवास होते हैं, यात्रा हो सकती है आपकी, कुछ बातचीत वगैरह हो सकती है। अच्छे फल मिलेंगे उसके भी। और थोड़ा सा परिवार में थोड़ा सा कुछ कष्टप्रद होगा, उसमें आप थोड़ा सा ध्यान देवें। आप हनुमान जी की उपासना करें, उपयुक्त रहेगा, आपको लाभ होगा उसमें। 11वीं राशि कुंभ राशि, जो थोड़ा सा इसमें कष्टदायक है, लेकिन आगे चल के बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है इसमें। बिना वजह विवाद करना, बिना वजह किसी की विवाद पे खड़े होना आपको उपयुक्त नहीं होगा। वो अनावश्यक प्रवास, मतलब किसी भी बिना कार्य के आपको प्रवास करना पड़ सकता है, यात्रा करनी पड़ सकती है आपको। ऋण भार, कुछ धन लेने की आवश्यकता बाहर से बढ़ सकती है, आप उससे थोड़ा सा दूर रहें। बौद्धिक कार्यों में प्रगति होगी। आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए और हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगावें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपको लाभ होगा।
12वीं राशि है मीन राशि, जो इस जातकों पर स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और नूतन कार्यों में प्रगति होगी। धन एवं उपहार प्राप्त हो सकते हैं आपको। उद्योग में भी आपको लाभ होगा और पुराना धन आपका जो रुका हुआ होगा वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। आप हनुमान जी की उपासना करें, आप और प्रगति और उन्नति पर जाएंगे, आपको लाभ होगा। जी नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ मौजूद पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि राशिफल के बारे में, पूरे साप्ताहिक राशिफल जो 12 राशिफल है उनके बारे में कि किन किन उपायों से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी जी का, जिन्होंने आज बताया कि साप्ताहिक राशिफल जिनका आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। तो अगले सप्ताह हम जानेंगे इन्हीं साप्ताहिक राशि के बारे में। तो देखते रहिए आप न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।